Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about another important homeopathic drug, that is sulfur. So let's begin. The common name of sulfur is brimstone और the flowers of sulfur. तो सल्फर जो है वो ब्रिमस्टोन से बना हुआ है और ये एक एलिमेंट है. अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ स्क्रोफुलस डायथेसिस. तो सल्फर जो है वो वैसे पर्सन्स को अडेप्टेड है जिनका स्क्रोफुलस डायथेसिस होता है, यानी कि जिनमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलते हैं. सब्जेक्ट टू वेनस कॉन्जेशन, उनमें वेनस कॉन्जेशन देखने को मिलता है. वेन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा ब्लड से भरे हुए रहते हैं. स्पेशली ऑफ पोर्टल सिस्टम, स्पेशली मतलब पोर्टल जो वेन्स है उनमें. पर्सन्स ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, क्विक मोशन, क्विक टेम्पर्ड, प्लीथरिक, स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस. तो पर्सन्स जो है इनका नर्वस टेम्परामेंट होता है, क्विक मोशन बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, टेम्पर इनका क्विक होता है, प्लीथरिक होते हैं, फुल ऑफ ब्लड, और स्किन जो होता है इनका ये एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, उसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है. तुरंत मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव हुआ और उनके स्किन में फर्क पड़ने लगता है. ऐसा ही हेपरसल्फ, कैलिकार्ब और सोरिनम में भी देखने को मिलता है. फॉर लीन स्टूप शोल्डर्ड पर्सन्स हु वॉक एंड सिट स्टूपिंग, मतलब कैसे लोगों को अडेप्टेड है सल्फर, तो जो दुबले पतले हों, लीन. स्टूप शोल्डर्ड मतलब जो जिनका कंधा झुका हुआ रहता है, जो कि स्टूपिंग करके चलते हैं, मतलब झुक करके चलते हैं, झुक करके बैठते हैं. वॉक स्टूपिंग लाइक ओल्ड मैन, जो जैसे बूढ़े आदमी झुक करके चलते हैं, उसी तरीके से सल्फर पेशेंट में भी देखने को मिलता है कि वो झुक करके चलते हैं और झुक करके बैठते हैं. स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट्स, दे कैन नॉट स्टैंड. रेड लाइन सिम्टम है ये सल्फर का, कि सल्फर पेशेंट में ना स्टैंडिंग पोजीशन सबसे बेकार पोजीशन होता है. मतलब वो खड़े नहीं हो पाते, उन्हें बहुत दिक्कत होता है खड़े होने में. हर स्टैंडिंग पोजीशन उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है. एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकंफर्टेबल. डर्टी, फिल्दी पीपल, प्रोन टू स्किन अफेक्शंस. सल्फर पेशेंट्स बहुत गंदे होते हैं, डर्टी मतलब साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, फिल्दी होते हैं. प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, और स्किन प्रॉब्लम होने का टेंडेंसी होता है. और जाहिर सी बात है, गंदगी रखेंगे शरीर में तो स्किन प्रॉब्लम तो जल्दी होगा ही. ब्रैकेट में और क्या है, सोराइनम. अवर्जन टू बीइंग वॉश्ड ऑलवेज एग्रावेट्स आफ्टर अ बाथ. इन्हें मतलब धोना नहाना, मतलब धोना मतलब इसमें नहाना भी हो सकता है, उन्हें पसंद नहीं है. हमेशा नहाने के बाद वो उनका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है. टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ, बहुत आलसी होते हैं, गंदे होते हैं, आलसी होते हैं, अपने आप को मतलब एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, एक्टिव नहीं कर पाते कोई काम के लिए. टू अनहैप्पी टू लिव, और जिंदगी जीने में उसे खुशी नहीं होती. चिल्ड्रेन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ्ड. जो बच्चे होते हैं ना, वो वॉश करना, कोई उसे धोए या नहाए, वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते. ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन कोल्ड वाटर एंटी क्रूड. तो स्पेशली अगर ठंडे पानी में बात करें, ठंडा पानी में नहीं नहाना नहीं धोना पसंद है वो एंटी क्रूड को. इमेसिएटेड, बिग बेलीड, रेस्टलेस. इमेसिएटेड मतलब बच्चे जो होते हैं उनमें मसल वेस्टिंग देखने को मिलता है, कम दुबले हो जाते हैं, पेट उनका बाहर थोड़ा फूला हुआ रहता है, बड़ा पेट रहता है. रेस्टलेस मतलब बेचैन रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं. हॉट होते हैं. किक ऑफ द क्लोथ्स एट नाइट, उन्हें बहुत गर्मी लगती है रात को, वो जो कपड़े होते हैं ना वो उसे मतलब किक ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं. हेपरसल्फ और सैनिक्यूला में भी देखने को मिलता है सेम. हैव वॉर्म्स बट द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स. वॉर्म्स मतलब उसमें किरमी देखने को मिलता है, जो वॉर्म हो जाते हैं एब्डोमेन में. तो वॉर्म्स देखने को मिल रहा है, किरमी है पेशेंट को, और स्पेशली मतलब बच्चे को, और उनमें बेस्ट सेलेक्ट हमने कोई रेमेडी को चुना और वो भी फेल कर गया, तो उस केस में फिर हम सल्फर को देते हैं. When carefully selected remedies fail to produce a favorable effect, especially in acute diseases, it frequently serves to rouse the reactive powers of the system. मतलब स्पेशली एक्यूट डिजीज का कोई केस है, उसमें हमने ध्यानपूर्वक कोई रेमेडी सेलेक्ट किया, और लेकिन वो रेमेडी फेवरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करने में फेल कर गया. अच्छा एक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया वो रेमेडी,
तो हम उस केस में सल्फर को देंगे और सल्फर क्या करेगा कि जो वाइटल फोर्स जो हमारा थोड़ा डीएक्टिवेट है, जो जग नहीं पा रहा है, राउज नहीं हो पा रहा है, तो उसका रिएक्टिव पावर को जगा देगा और वाइटल फोर्स रिएक्शन देने लगेगा और हमें फेवरेबल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर्स अप द केस, और इस तरीके से वो उस केस को जो रुका पड़ा था वो क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा है इन क्रॉनिक डिजीजेस सोरिनम, मतलब अगर क्रॉनिक डिजीज में ऐसा कुछ हो कि मतलब हमने रेमेडी को सही से चुना, बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी दिया, लेकिन फिर भी एक फेवरेबल इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम सोरिनम देंगे। बट अगर एक्यूट डिजीज का केस हुआ वैसा, तो फिर हम सल्फर देंगे। स्क्रॉफ्यूलस सोरिक क्रॉनिक डिजीजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस, मतलब सप्रेस्ड इरप्शंस, सॉरी। तो मतलब अगर किसी को इरप्शन, स्किन इरप्शंस हुए थे, हमने सप्रेस कर दिया ऑइंटमेंट वगैरह देके, और उसके बाद उसके एज अ रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट में स्क्रॉफ्यूलस डिजीज या सोरिक डिजीज या कोई क्रॉनिक डिजीज देखने को मिले, तो सल्फर दे सकते हैं। मतलब मेन फोकस कर रही है सप्रेस्ड इरप्शंस वाला केस कि सप्रेस्ड इरप्शंस के वजह से अगर ये बीमारियां हुई तो सल्फर बहुत ही बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है। ब्रैकेट में कॉस्टिकम और सोनिनम भी है। फिर अगेन एक रेड लाइन सिम्टम है कंप्लेंट्स दैट आर कॉन्टिन्यूअली रिलैप्सिंग, मतलब वैसे कंप्लेंट्स जैसे ब्रैकेट में लिखा मेंसेस, ल्यूकोरिया, वो कंप्लेंट्स जो बार बार रिलैप्स कर रहे, बार बार ठीक हो रहे फिर आ रहे जा रहे। पेशेंट सीम्स टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिजीज रिटर्न्स अगेन एंड अगेन, पेशेंट को देख के लगता है कि बिल्कुल ठीक ही हो चुका है लगभग, मतलब, लेकिन फिर डिजीज वापस बार बार आते जाते हैं। एक बार ठीक होता है, क्योर हो रहा है, फिर मतलब वापस रिलैप्स कर रहा है डिजीज। तो अगर वैसा देखने को मिल रहा है हमें कंप्लेंट, तो सल्फर बहुत ही बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है। Congestion to single parts, eyes, nose, chest, abdomen, ovaries, arms, legs, or any organ of the body, marking the onset of tumors or malignant growths। तो अगर मतलब क्या होता है यहाँ पे सिंगल पार्ट्स में, जैसे आंख हो गया, नाक, फिर चेस्ट हो गया, एब्डोमेन, ओवरीज, आर्म्स, लेग्स, या कोई भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, वहाँ पे कॉन्जेशन हो जाता है, और जिससे कि क्या क्या हमें इंडिकेट हो रहा है कि वहाँ पे ट्यूमर आने वाला है या कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ होने वाला है। स्पेशली ये सारे क्लाइमेट्रिक एज में देखने को मिलता है, मतलब जब रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो चुका होता है उस टाइम। सेंसेशन ऑफ बर्निंग, दिस इज ऑल्सो रेड लाइन सिम्टम ऑन वर्टेक्स एंड स्मार्टिंग इन आईज इन फेस विदाउट रेडनेस, मतलब कि सल्फर पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन फील होता है ऑन वर्टेक्स, जो हमारा मतलब स्कल का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वर्टेक्स, वहां पे एकदम पूरा जलन महसूस होता है। स्मार्टिंग इन आइज, आंख में एकदम, आंख में भी बर्निंग सेंसेशन होता है, लहरता है आंख। इन फेस फेस में फील होता है विदाउट रेडनेस, मतलब इसका क्या है कि बेलाडोना में क्या था, बेलाडोना में भी बर्निंग सेंसेशन था फेस में, लेकिन उसमें रेडनेस देखने को मिलता था। बट सल्फर में बर्निंग सेंसेशन है बट विदाउट रेडनेस। और वेसाइकल्स इन माउथ, मतलब मुंह में जो वेसाइकल्स निकल जाते हैं उनमें भी बर्निंग सेंसेशन होता है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट, गला सूख जाता है, पहले राइट साइड सूखेगा फिर लेफ्ट साइड फील होगा। इन स्टमक, स्टमक में बर्निंग होता है, रेक्टम में बर्निंग होता है। एनस में इचिंग पाइल्स, पाइल्स होती है उसमें खुजलियां होती है। स्कैल्डिंग यूरिन लाइक फायर इन रिपल्स, मतलब जो पेशाब करता है पेशेंट तो उसमें भी मतलब जलन सा होता है, बहुत लहरता है, जैसे कि जो यूरिन का जो रिपल्स होगा ना उसमें लगेगा फायर है, फायर लग गया, वैसा ही सेम आर्सेनिक में देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत जलन वाला पेशाब होता है। इन चेस्ट, बर्निंग इन चेस्ट, छाती में जलन होगा। राइजिंग टू फेस, मतलब चेस्ट में बर्निंग था और वो उठ करके फेस तक चला जाता है बर्निंग। ऑफ स्किन ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर का जो स्किन है उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। विथ हॉट फ्लसेस, पूरा फेस में हॉट हॉट लगता है। इन इन स्पॉट्स बिटवीन स्कैपुले, जो हमारा दो स्कैपुला है उसके बीच में जो स्पॉट्स हैं वहां पर भी बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसा कि फॉस्फोरस में देखने को मिलता है। सिक हेडेक एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स, मतलब हर वीक या हर 2 वीक्स पे बहुत हेडेक रिटर्न होता है। प्रोस्ट्रेटिंग, वीकनिंग, जो पेशेंट को पूरा कमजोर कर देता है, लाइक इन सैंग्विनेरिया। विथ हॉट वर्टेक्स एंड कोल्ड फिट, मतलब उसके जो वर्टेक्स हैं वो गर्म रहते हैं लेकिन उनका पाँव जो है वो ठंडा रहता है सल्फर पेशेंट का। कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, लगातार पेशेंट के वर्टेक्स पर गर्म लगते रहता है। कोल्ड फीट इन डे टाइम विथ बर्निंग सोल्स एट नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सल्फर पेशेंट का दिन के समय में पाँव जो होते हैं उनके ठंडे होते हैं, लेकिन रात के टाइम में उनके सोल्स में, उनके तलवे में जलन होता है। वांट्स टू फाइंड अ कूल प्लेस फॉर देम, और वो उस उनके जलते हुए तलवों के लिए एक ठंडा जगह खोजते हैं, जैसा कि सैंग्विनेरिया और सैनिकुला में भी होता है। पुट्स देम आउट ऑफ बेड टू कूल देम ऑफ, और वो उस पाँव में जो जलन हो रही है
उसको बेड से बाहर निकाल देते हैं, मतलब बेड सीट से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए थोड़ा। क्रैम्प्स इन calves एंड सोल्स एट नाइट, और रात के टाइम में जो उनका calves और सोल्स होता है, उनके पाँव जो होते हैं, मतलब पाँव के मसल्स, उनमें क्रैम्प होता है, बहुत दर्द होता है। हॉट फ्लसेस ड्यूरिंग द डे विथ वीक फेंट स्पेल्स पासिंग ऑफ विद अ लिटिल मॉइस्चर। तो दिन के टाइम में हॉट फ्लसेस, दिन के टाइम में पूरा उन्हें बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होता है और बेहोशी सी लगती है उन्हें, और बेहोशी के साथ साथ थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा पसीना भी फील होता है। ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स एज इफ द ब्लड वुड बर्स्ट थ्रू, उनके होठ में बहुत ज्यादा लालिमा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा रेडनेस, जैसे कि उससे खून फट के बाहर निकल जाएगा, जैसा कि ट्यूबरक्यूलिनम में भी देखने को मिलता है। वीक एम्प्टी गॉन और फेंट फीलिंग इन द स्टमक अबाउट 11 AM, तो लगभग हर दिन 11 बजे उनके पेट में ना बहुत भूख सा लगता है, फेंट फीलिंग होता है। और ब्रैकेट में लिखा है 10 और 11 AM। अम्यूलरेशन बाय ईटिंग नाट्रम कार्ब, नाट्रम कार्ब में क्या होता है, खाने से फिर आराम मिलता है। कैनॉट वेट फॉर लंच, सल्फर पेशेंट जो है उन्हें 11 बजे तक ही बहुत भूख लगने लगता है, वो लंच तक का वेट नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट वीक फेंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे, जैसा कि पहले भी बोला गया है कि मतलब दिन के टाइम में लगातार बार बार उन्हें बेहोशी का अटैक आता है। डायरिया आफ्टर मिडनाइट पेनलेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, इनका डायरिया जो होता है मिडनाइट के बाद होता है। पेनलेस मतलब अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है। पेनलेस डायरिया के टाइम में जो स्टूल करते हैं वो मतलब उससे पेन नहीं निकलता है, सुबह होते ही जो है बेड से भागता है बाथरूम की तरफ। एलो और सोराइनम में भी ऐसा ही होता है। एज इफ द बॉवल्स वेयर टू वीक टू रिटेन देयर कंटेंट, जैसे कि जो उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है बॉवल्स, वो इतने कमजोर हो गए कि वो अपना कंटेंट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो भी हो रहा है निकल जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, स्टूल्स हार्ड नॉटी ड्राई एज इफ बर्न्ट, इनमें कॉन्स्टिपेशन जो देखने को मिलता है उसमें जो स्टूल होते हैं वो बहुत सूखे सूखे होते हैं, सख्त होते हैं, जैसे कि जल रहे हैं, जैसा कि ब्राइनिया में भी होता है। लार्ज पेनफुल स्टूल होंगे, बड़े बड़े होंगे, दर्द होगा स्टूल करने के टाइम में इन कॉन्स्टिपेशन। चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन, दर्द की वजह से बच्चा जो है ना वो स्टूल करने से डरता है। और पेन कॉम्पल्स चाइल्ड टू डिजिस्ट द फर्स्ट एफर्ट, ये कह सकते हैं कि जो दर्द है, दर्द की वजह से बच्चा जो है वो पहला कोशिश नहीं कर पाता है पॉटी करने का, पहला कोशिश जो वो करना चाहता है वो भी रोक देता है दर्द के डर से, इतना दर्द होता है। अल्टरनेटिंग विद डायरिया, मतलब इनका कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करेगा डायरिया के साथ। कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो डायरिया नहीं होगा, फिर डायरिया होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इस तरीके से। द डिस्चार्ज बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल टू पार्ट्स ओवर विच इट पासेस, यूरिन और फीसेस दोनों का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही पेनफुल होगा उन पार्ट्स में जहाँ से वो गुजरता है, जिन हिस्सों से जो यूरिन और स्टूल गुजरते हैं वो हिस्से बहुत ही पेनफुल हो जाएंगे। पासेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कलरलेस यूरिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में कलरलेस यूरिन पास करेगा। पार्ट्स अराउंड एनस इज रेड एंड एक्सक्लोरिएटेड एंड दिस इज ऑल्सो रेड लाइन सिम्टम की सल्फर पेशेंट के जो एनस होते हैं, एनस के आसपास के जो हिस्से होते हैं वो लाल होते हैं और छील से जाते हैं। ऑल दी ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी आर वेरी रेड, सल्फर पेशेंट के बॉडी के जितने भी ऑरिफिसेस ओपनिंग्स होते हैं तो वो सारे बहुत ही लाल होते हैं। ऑल डिस्चार्जेस एक्रिड एक्सकोरिएटिंग वेयर एवर दे टच, जो भी डिस्चार्जेस होंगे सल्फर के वो सारे एक्रिड होंगे, लहरेंगे, और जिस भी पार्ट को वो उनके डिस्चार्ज छुएंगे वो पार्ट छील जाएगा, एक्सकोरिएट हो जाएगा। मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज एंड प्रोट्रैक्टेड, बहुत जल्दी मेंसेस होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, मतलब पेशेंट का जो लास्ट मिसकैरेज हुआ होगा उसके बाद से मेनोरेजिया उसका कभी ठीक ही नहीं हुआ, हेवी ब्लीडिंग। अ सिंगल डोज एट न्यू मून, तो लिपि के अकॉर्डिंग इस केस में हम न्यू मून में एक सिंगल डोज देंगे सल्फर का तो बहुत ही फायदेमंद होगा। बॉइल्स कमिंग इन क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इनमें क्या होता है, बॉयल्स जो होते हैं वो बॉडी के विभिन्न हिस्सों में एकदम झुंड में आते हैं, क्रॉप्स में, या फिर और या तो झुंड में आएंगे या फिर एक सिंगल बॉयल आएगा और फिर जैसे ही वो एक बॉयल ठीक हुआ फिर दोबारा अदर बॉयल्स आते जाएंगे, फिर वो ठीक होगा फिर दूसरा, मतलब इस तरीके से अ सिंगल बॉयल इज सक्सीडेड बाय अनदर एज सुन एज द फर्स्ट इज हील्ड। ऐसा ही ट्यूबरक्यूलिनम में भी देखने को मिलता है। स्किन इचिंग वॉलुप्चुअस स्क्रैचिंग, सल्फर का स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर के स्किन में क्या होता है, जो भी स्किन इरप्शंस होंगे उनमें खुजली होगी। वॉलुप्चुअस स्क्रैचिंग मतलब सेक्सुअल प्लेजर जैसा मिलता है उस टाइप का खुजली करने से आनंद मिलेगा। स्क्रैचिंग एग्रावेट्स, खुजलाने से लेकिन जो है उसका और बढ़ जाएगा खुजली। फील्स गुड टू स्क्रैच, उसे खुजलाने में बहुत ही मजा आता है। स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग, लेकिन खुजलाने से जलन बढ़ जाता है।
एग्रावेट्स फ्रॉम हीट ऑफ बेड, उनका जो खुजली है, उनका जो स्किन प्रॉब्लम है वो बेड की गर्मी से और बढ़ जाता है। सोरनेस इन फोल्ड्स, जो भी फोल्ड्स होंगे शरीर में, जो भी फोल्ड्स वहाँ पे सोरनेस यानी वहाँ वो पेनफुल रीजन हो जाएगा, वो पेन होगा वहाँ पे। लाइकोपोडियम में भी ऐसा ही होता है। स्किन अफेक्शंस दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप्स एंड वॉशेस, मतलब वैसे स्किन अफेक्शन जिनको कि हमने मेडिकेटेड सोप्स और वॉशेस से ट्रीट किया है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें सल्फर बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। हिमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विथ ऑइंटमेंट्स, वैसा हिमोरॉइड्स जिनको कि हमने ऑइंटमेंट से ट्रीट किया है, तो उसके लिए सल्फर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरस और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स इन ब्रेन, प्लूरा, लंग्स, जॉइंट्स, मतलब ब्रेन में, प्लूरा में, फिर लंग्स में और जॉइंट्स में, यहाँ पे जो भी सीरस या इन्फ्लामेशन के बाद जो एक्सुडेट्स निकलते हैं, उन एक्सुडेट्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है सल्फर। किस केस में? व्हेन ब्राइनिया, कैलीम्यूर और द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, मतलब जब हमने ब्राइनिया दिया, कैलीम्यूर दिया, या जो भी बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी है, इस केस में वो फेल कर गया, वो ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाया इन एक्सुडेट्स का, तो उस केस में फिर सल्फर बहुत ही अच्छा रहेगा। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ड्रॉप्सी एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ड्रंकर्स, जो शराबी है, शराबियों के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है सल्फर, मतलब जो लॉन्ग टाइम से शराब पी रहे हैं, जिनमें ड्रॉप्सी हो गया, होल बॉडी फूल गया है, या कोई भी दूसरे प्रॉब्लम हो गए हैं शराबियों में, दे रीफॉर्म बट आर कॉन्टिन्यूसली रिलैप्सिंग, मतलब वो ठीक हुए फिर से लेकिन बार बार उनमें वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें सल्फर बहुत ही अच्छा दवाई है। सोरेनम और ट्यूबरकुलिनम भी इंडिकेट होता है। नाइटली सफोकेटिव अटैक्स, वांट्स द डोर्स एंड विंडोज ओपन, मतलब रात में इनमें दम घुटने का अटैक आता है, सफोकेशन होता है, चाहते कि दरवाजे खिड़कियां जो है खुली रहे। बिकम सडनली वाइड अवेक एट नाइट, रात में अचानक से पूरे जग जाते हैं। ड्राउजी इन आफ्टरनून एंड आफ्टर सनसेट, आफ्टरनून में सनसेट के बाद, सूर्य ढलने के बाद इन्हें बहुत ही नींद सा लगता है, आलस लगता है, और वेकफुलनेस द होल नाइट, और बाकी पूरी रात जगे रहते हैं। हैप्पी ड्रीम्स, वेक्स अप सिंगिंग, बहुत ही अच्छा अच्छा खुशनुमा सपना देखते हैं और गाते गाते उठ जाते हैं। एवरीथिंग लुक्स प्रीटी विच द पेशेंट टेक्स अ फैंसी टू, इवन रैक्स सिम ब्यूटीफुल, मतलब सल्फर पेशेंट जो होते हैं उन्हें हर कुछ खूबसूरत लगता है, जिस भी चीज को देखते हैं उन्हें हर कुछ खूबसूरत लगता है। इवन कचड़े जो होते हैं, चिथड़े, वो सब भी उसे खूबसूरत लगते हैं। मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, उनके पेट में ना ऐसा उन्हें लगता है कि एक बच्चे की तरह कुछ जो हिल रहा है, वैसा ही सेम क्रोकस और थूजा में भी देखने को मिलता है। नाउ अब हम रिलेशंस देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री टू एलो एंड सोरेनम, एलिमेंट्स फ्रॉम द एब्यूज ऑफ मेटल्स जनरली, तो अक्सर मेटल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद प्रॉब्लम्स आते हैं इनमें। कॉम्पैटिबल Calcarea, Lycopodium, Pulsatilla, Sarsaparilla and Sepia. Sulfur, Calcarea, Carb and Lycopodium और सल्फर, सरसपरीला एंड सीपिया फ्रीक्वेंटली फॉलो इन गिवन ऑर्डर, मतलब या तो सल्फर के बाद कैल्केरिया कार्ब के बाद लाइकोपोडियम देंगे, या फिर सल्फर के बाद सरसपरीला के बाद सीपिया देंगे, तो इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे। कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर सल्फर, कभी भी कैल्केरिया कार्ब को सल्फर से पहले यूज नहीं करेंगे। सल्फर इज अ क्रॉनिक ऑफ एकोनाइट एंड फॉलोज इट वेल इन निमोनिया, सल्फर जो है वो एकोनाइट का क्रॉनिक है और स्पेशली निमोनिया के केस में एकोनाइट के बाद सल्फर बहुत ही अच्छा फॉलो करेगा, और दूसरे कोई एक्यूट डिजीज में। एग्रावेशन क्या होगा सल्फर का? तो एट रेस्ट, व्हेन स्टैंडिंग, वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग, चेंजेबल वेदर, मतलब कि स्पेशली मतलब जब खड़े रहते हैं तो उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है बेड की गर्मी से, वॉशिंग से, बाथिंग से, कोई बदलता मौसम है जैसे कि रस्टक्स में वैसे। एमिलिटेशन, आराम कैसे मिलेगा? तो ड्राई वार्म वेदर में एंड लाइंग ऑन राइट साइड विच इज रिवर्स ऑफ स्टैनामेट। ओके, so this was all about sulfur, and now in the next video we will meet with another important homeopathic drug.